Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। सत्ता का नशा और कुर्सी की लालसा किसी नेता को किस हद तक गिरा सकती है, इसका नज़ारा भाईंदरपुर के सीडी नगर में देखने को मिला, जहां खुद को जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व बताने वाली पूर्व महापौर गीता जैन अपने धर्मगुरु क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि तरुण सागर की मौत की खबर सुनने के बाद भी अस्त्र फाउंडेशन के दही हंडी कार्यक्रम में शामिल हुई, जबकि दूसरी तरफ पूरे देश के जैन समुदाय ने अपने सभी तय कार्यक्रम को रद्द कर नम आंखों से राष्ट्र संत को अंतिम विदाई दी। आइए देखते हैं पूरी खबर। वोट बैंक की राजनीति और कुर्सी पाने की चाहत में अक्सर गीता जैन जैसे नेता कई बार ऐसा काम कर जाते हैं जिसे देख और सुनकर लगता है कि क्या ये नेता समाज और देश का कभी भला कर पाएंगे, क्योंकि जो नेता महज लोगों का वोट पाने के लिए आए दिन नए हथकंडे अपनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद लगाना तो मूर्खता ही होगी। क्योंकि जैन समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु मुनि तरुण सागर की मौत के बाद जिस तरह गीता जैन का धूमधाम से दही हंडी मनाने का वीडियो सामने आया है, उसने गीता जैन के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने ला दिया है। हर समय जैन समुदाय के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली गीता जैन के इस कृत्य को देखकर पूरा जैन समुदाय काफी नाराज है। तरुण सागर जी महाराज साहेब एक जैन समाज के राष्ट्रीय संत थे। उन्होंने जो लोगों को प्रोत्साहित किया है वो एक सराहनीय है। उसके बारे में उनको एक ऐसे राष्ट्रीय संत थे जो पब्लिक जैन समाज में एक डायमंड तरीके का माना जाए, डायमंड से कि सिल्वर जो इससे ज़्यादा भी माना है, तो वो ऐसे एक राष्ट्रीय संत थे। और समाज को किस मोड़ पे कैसे समाज को तैयार करना है, कैसे लोगों को तैयार करना है, इसके बारे में उन्होंने बहुत सी ज़्यादा प्रेरणा की है। छोटी उम्र में उन्होंने बहुत से आगे बड़े बड़े काम किए हैं और युवा लोगों को उन्हें बड़ा प्रोत्साहन किया है राजनीति के लिए, किसी भी जैन समाज का धर्म के लिए, सब कुछ उन्होंने अपना जैन धर्म के लिए पूरा समय और पूरा शरीर निछावर कर दिया है। ये हमारे खास मांगीलाल जी, बावन जिनालय क्या प्रमुख हैं, क्या बावन जिनालय को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था ऐसे राष्ट्र संत के दो वक्ता सुनने का, लोगों को अनुभूति मिली थी उनके शब्दों को सुनने भी के लिए? बावन जिनालय में ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला हमको कि गुरु महाराज यहाँ आए नहीं हैं और हमको ऐसा मौका भी नहीं मिला। लेकिन आज जैन समाज के हिसाब से और हम आज उनको सत नमन करते हैं कि ये गुरु महाराज उनको आगे भव जिंदगी में उन्होंने जो काम किया है, ऐसा है नेताजी ने जो काम, जो यहाँ के भाईंदर के नेता है, बहुत से लोगों ने, भाईंदर नहीं और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ जैन समाज है उन लोगों ने सबने अपना कार्यक्रम रद्द किया है। और आगे जिसने भी किया है वो अपनी मर्जी और हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, और किया है वो अपना लुकआउट है। और ये ऐसे संत होने की वजह से बड़े बड़े लोगों ने ये प्रोग्राम, आगे का जो भी प्रोग्राम है उन्होंने रद्द किया है। क्योंकि राष्ट्रीय संत का मतलब एक राष्ट्रीय ऐसा संत है, राष्ट्रीय संत का मतलब इनको एक प्रेरणा नहीं कि राष्ट्रीय संत से मिली हुई है, ये अपने पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्र से जैन समाज से जुड़े हुए हैं। और जैन समाज से उन्होंने क्या क्या नहीं किया वो आप दुनिया सब कुछ उसके बारे में जानती है, युवा लोग भी जानते हैं। धन्यवाद। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गीता जैन ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपने धर्मगुरु की मौत को नजरअंदाज कर मीरा भाईंदर की जनता के साथ धूमधाम से दही हंडी का कार्यक्रम मनाया है। इससे पहले भी गीता जैन ने जैन समुदाय के सबसे बड़े पर्व चतुर्मास के समय पूरे मीरा भाईंदर की सड़कों पर किसी राजमाता की तरह कुर्सी पर बैठकर धर्म स्थापनार्थ लिखा हुआ होर्डिंग बोर्ड लगाकर झूठी पब्लिसिटी पाने का प्रयास किया था, जबकि पूरा जैन समुदाय चतुर्मास के पावन पर्व के समय अपने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेने
और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का सच्चा ज्ञान देकर अपने धर्म का पालन करते हैं। देखिए, राजसंत के देहांत की खबर सुनते मैंने खुद ने 2 दिन तक भोजन नहीं किया, और मैंने ही नहीं, जितने मेरे ग्रुप में थे जो संत को मानते थे उन्होंने भी भोजन नहीं किया। और ऐसे संत के बाद शोकाकुल की खबर सुनने के बाद अगर प्रोग्राम करता है, ये तो सरासर गलत है। ये उनकी भावना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि जैन समाज से जुड़े होने के कारण ये सरासर गलत है। जैन मुनि तरुण सागर के निधन की खबर सुनने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने मुनि तरुण सागर जी के कड़े वचनों को सुनकर उनसे प्रभावित हुए बिना रहा होगा। ऐसे धर्मगुरु की अकस्मात मौत की खबर ने न सिर्फ जैन समुदाय को बल्कि देश के हर नागरिक को हिलाकर रख दिया। जैसे ही मीडिया के मार्फत लोगों को ये खबर लगी कि क्रांतिकारी संत का तमगा पाए राष्ट्र संत मुनि तरुण सागर जी का निधन हो गया है, वैसे ही उनको चाहने वाले तमाम लोगों ने अपने सभी तय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया, जिसमें देश के नेता, आम नागरिक हो या व्यापारी सभी शामिल हैं। शहरवासियों, जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी जानते हैं कि बीपी रोड हम वीडियो और मेरी ओर से एक दही हंडी उत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के अंतर्गत भाईंदर वेस्ट में भी 52 जिनाले जैन मंदिर 60 फीट रोड मेरे ऑफिस के सामने, ये दोनों जगह मेरी ओर से 7,11,000 की हंडी उत्सव मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी देवलोक हुए, उनका निधन हुआ है, और ऐसे समय पे ये कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा, इसलिए हम दोनों ही कार्यक्रम दही हंडी के रद्द कर रहे हैं। गोविंदा पथक गोविंदा प्रेमी से हम दोनों ही हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हैं और तरुण सागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ देके गए हैं। राष्ट्रीय संत के नाते उन्होंने सभी समाज को एक अच्छी सीख दी है। कहते हैं वो कड़वा बोलते थे लेकिन सत्य बोलते थे, और उनके सत्य के ऊपर सभी लोग फिदा थे, और उस सत्य के ऊपर अब हम चलना हमारा कर्तव्य होगा। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं फिर एक बार तरुण सागर जी को वंदन करता हूं और गोविंदा पथक से क्षमा याचना करता हूं।